सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सुनील अरोड़ा हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और यह भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर सुनील अरोड़ा है। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेंडिन्हो, सेगमो, धंगार, फोगड़ी, जम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी हैं। गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है? अनुच्छेद 154। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय श्रीनेत यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत बने हैं और यह प्रभात कुमार की जगह लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का है, राजकीय वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा सीटें 404 हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लठमार, दवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेली हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकर हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। उद्देश्य, विश्व लीवर दिवस शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लीवर शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर को यकृत भी कहा जाता है। त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर, यकृत है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित हो सकता है?
लीवर हो सकता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य शरीर में कहाँ पित्त का निर्माण होता है? लीवर यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? लीवर यकृत में होता है। मानव शरीर में हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। टॉप 5 मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? रूस इसको लॉन्च करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगा। मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर सहित 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के एक्सोस्फीयर का अध्ययन करेगा। आज तक चंद्रमा के इस क्षेत्र में कोई अंतरिक्ष यान नहीं गया है। कई देश इस साइट को भविष्य के चंद्रमा के ठिकानों के रूप में देखते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान के रूप में से लिया गया है। तो रूस के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं। टॉप 5 देशों की स्पेस एजेंसियों का नाम हम आपको बता देते हैं। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिकी की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया है गुजरात राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात के मेहसाना जिले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेतेरेला हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम इटली में स्थित है। इटली की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पो नदी है। गुजरात के बारे में हम आपको यहाँ जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि 1600 किलोमीटर से 1200-1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू हैं। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। मेक इन इंडिया के फिरोज खम्बट्टा बने हैं। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी हैं। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर स्वयं नरेंद्र मोदी जी बने हैं। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इसको जारी किया है लिंक्डइन ने इसको जारी किया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को लिंक्डइन
ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 9 कंपनियां जॉब वैकेंसी ऑफ इंटरनली भरना चाहती हैं। लिंक्डइन को प्रोफेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इस नेटवर्क में बड़े बड़े बिजनेसमैन और एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। किस सूचकांक रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यहाँ पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यहाँ पर जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को यूनाइटेड नेशन यहाँ पर जारी करता है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाए। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। टॉप 3 के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। मैक्स वेरस्टेपेन ने रेड बुल बेल्जियम ने ये फर्स्ट नंबर पर आए हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर है जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो सेकंड नंबर पर आए हैं। लैंडो नॉरिस इस रेस में मैकलारेन ब्रिटेन के रहने वाले, वो थर्ड नंबर पर यहाँ पर आए हैं। जेंडर संवाद कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम साझे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम के तहत की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। यह प्रयास देश भर में DNRLM के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से ज़मीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के मकसद से किया जा रहा है। हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रश्मिका मंदाना भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 अप्रैल सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। इसकी ये थीम है, तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की झिली डाला बेहड़ा ने ताशकंद में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? इटली में ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह फूड पार्क गुजरात के मेहसाना जिले के फनीधर में शुरू किया गया है। इटली की राजधानी रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला है। प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। संसद पार्लियामेंट मुद्रा यूरो है। ग्राफिक्स और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? चार्ल्स गीस के हैं। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमोला इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टापेन ने ये खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया 19 अप्रैल 2021 से किस देश के 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस से राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रो हैं। प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। संसद पार्लियामेंट मुद्रा यूरो तथा फ्रैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 अप्रैल 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास रच दिया है? तो नासा ने ये इतिहास रच दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी है, जिसका नामकरण एक भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी ने किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। तो मुख्यालय वाशिंगटन DC है।
एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर स्टीव जुर्जिक हैं। एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ भव्या लाल हैं। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज की 3 नई पहलों सेवाओं का उद्घाटन किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। निक्सी की 3 नई पहल हैं। IP वर्शिप 6 विशेषज्ञ पैनल, IP गुरु है। सेकंड NIXI अकादमी है। NIXI IP इंडेक्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रा वाइट पेंट विकसित किया है? ये विकसित किया है PU विश्वविद्यालय ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। पुराना सफ़ेद पेंट मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की से निर्मित था, जबकि नए अल्ट्रा वाइट पेंट को बोरियम सल्फेट का उपयोग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। खसरा रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 अप्रैल के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। क्या हुआ था 20 अप्रैल के इतिहास में? 20 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। आज ही के दिन जहांगीर शाह 1712 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। न्यूयॉर्क में 1777 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नया संविधान अपनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1888 में ओले गिरने से 246 लोगों की मौत हो गई। अलबामा और मिसिसिपी में 1920 में आए तूफान से 220 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को 1939 में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। सन 1940 में RCA द्वारा पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया गया। आज के दिन कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच 1953 में बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था। एयर इंडिया के बेड़े में 1960 में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल हुआ था। आज के दिन भारत ने 1971 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता था। भारत ने 1971 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। अपोलो 16 अभियान 1972 में 6 घंटे तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चंद्रमा पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी। कनाडा का AMIKA-2 1973 में पहला व्यावसायिक उपग्रह बना। आज एक दिन सोवियत वायुसेना ने 1978 में दक्षिण कोरिया यात्री विमान संख्या 902 पर गोलीबारी करके उसे गिराया। दुनिया का सबसे बड़ा मेला 1992 में एक्सपो 92 सेवेले स्पेन में खोला गया। श्री इंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल को 1999 में अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 1999 में अमेरिकी नगर डेनवर के कोलंबाइन स्कूल में हाई स्कूल के 2 छात्रों ने अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोगों को मार दिया था। भारत ने 2006 में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की। आज एक दिन महाराष्ट्र भाजपा के नेता व राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 दिन बिताने के बाद 2008 में पहले दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री यी सोए-ओन पृथ्वी पर सकुशल लौटे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 2011 में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। अमेरिकी मीडिया ने 2012 में भारत के अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा है कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है। 20 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज एक दिन अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन एलियट का जन्म 1592 में हुआ था। उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक का 1878 में आज एक दिन जन्म हुआ। जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का 1889 में जन्म हुआ था। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का जन्म 1914 में हुआ। प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योतिका राय का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक चंद्रबली सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। प्रसिद्ध राजनेता एवं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जन्म 1950 में हुआ था। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का जन्म 1965 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ था। 20 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1912 में आयरिश उपन्यासकार ब्रैम स्टोकर का निधन हुआ था। 1947 भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा का निधन हुआ था। 1960 में भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। 1970 में भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का निधन हुआ था। 2004 में राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थानी लोकगीतों व कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित कोमल कोठारी का निधन हुआ था। 1970 में
भारतीय गीतकार और शायर शकील बदियानू का आज ही के दिन निधन हुआ था। 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन डॉक्टर हनीमैन जन्म दिवस, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता के रूप में 20 अप्रैल के दिन को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।